Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the pinnate drainage pattern. आज हम यूरो नेचर का एक ऐसा हिडन ब्लूप्रिंट अनकवर करने वाले हैं, एक ऐसा पैटर्न जो एक मामूली से पत्ते को एक विशाल पूरे के पूरे रिवर सिस्टम से जोड़ देता है। तो सोचिए, एक सिंपल सा सवाल है, एक पेड़ का पत्ता और एक पूरा का पूरा रिवर सिस्टम, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है ना? पहली नजर में तो लगेगा कि भाई कहाँ पत्ता और कहाँ नदी, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ एक इतना बड़ा ज्योग्राफिकल फीचर है जो पूरे लैंडस्केप्स बना देता है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा बायोलॉजिकल हिस्सा। लेकिन यही तो नेचर की खूबसूरती है। हम देखेंगे कि नेचर अपने सबसे बेस्ट, सबसे एफिशिएंट डिजाइन्स को बार बार अलग अलग स्केल्स पर रिपीट करती है। अब जरा यहां स्क्रीन पर देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कोई एनालॉजी नहीं है, ये एक एक्चुअल स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है। देखिए, जो पत्ते की सेंट्रल मिडरिब है, बिल्कुल बीच वाली मोटी नस, वो ऐसी है जैसे नदी का मेन रिवर चैनल, और फिर उस मिडरिब से जो सेकेंडरी वेन्स निकल रही हैं साइड से, वो बिल्कुल नदी की ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स हैं। समझ रहे हैं? बेसिकली दोनों का जो ब्रांचिंग पैटर्न है ना, वो एक ही डिजाइन प्रिंसिपल पर चल रहा है। इट्स फैसिनेटिंग। तो जाहिर सी बात है, ये कोई कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। ज्योग्राफी में इस खास पैटर्न का एक नाम है, एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर टू स्टडी टुडे। इसे कहते हैं द पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। चलिए अब इसके कोर कॉन्सेप्ट में डाइव करते हैं कि ये है क्या। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट एग्जैक्टली इज अ पिनेट ड्रेनेज पैटर्न? देखिए, इसकी डेफिनेशन को आराम से समझते हैं। इट इज अ ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्ड इन अ नैरो वैली। ये पहली शर्त है, घाटी तंग होनी चाहिए। सेकेंडली, इसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी नदियां, वो मेन रिवर्स से अक्यूट एंगल्स पर मिलती हैं। अक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम का एंगल, राइट? अब इस डेफिनेशन में एक टेक्निकल टर्म है लॉन्गिट्यूडनल मास्टर कॉन्सिक्वेंट। इसको सुन के घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। कॉन्सिक्वेंट का मतलब है वो पहली प्राइमरी रिवर जो उस स्लोप पर बहना शुरू हुई। मास्टर मतलब मेन रिवर, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि वो उस वैली की लेंथ के अलोंग, उसकी लंबाई के साथ साथ बह रही है। सिंपल। सो इट्स बेसिकली द मेन रिवर फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ द वैली। ओके, डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, आखिर ये पैटर्न बनता कैसे है? हाउ डज इट फॉर्म? ऐसी कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं जो इस पैटर्न को क्रिएट करती हैं? चलिए इसके पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। इमेजिन कीजिए इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस को। देखिए, इसका फॉर्मेशन बड़ा ही लॉजिकल है। स्टेप 1, सबसे पहले इमेजिन कीजिए दो स्टीप पैरेलल रिजेस हैं, मतलब दो ऊंची आमने सामने पर्वत श्रेणियां, और उनके बीच में एक नैरो वैली, एक तंग घाटी है, ठीक? स्टेप 2, अब उन रिजेस के जो स्टीप साइड्स हैं, जो तेज ढलाने हैं, वहां से पानी नीचे आएगा और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बहना शुरू हो जाती हैं। स्टेप 3, ये सारी ट्रिब्यूटरीज ग्रेविटी की वजह से नीचे आकर उस मेन रिवर से जुड़ जाती हैं जो घाटी में बह रही है, हमारी मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेप 4, इस पैटर्न का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर से शार्प एक्यूट एंगल्स पर आकर मिलती हैं, यही इसकी पहचान है। तो द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट टू रिमेंबर इज द एंगल ऑफ जॉइनिंग। समझ रहे हैं? ये जो एक्यूट एंगल है ना, यही इसकी विजुअल आइडेंटिटी है। ये एंगल हमें क्या बता रहा है? सोच के देखिए। इट टेल्स अस कि ट्रिब्यूटरीज बहुत ही स्टीप स्लोप से एकदम तेजी से नीचे आ रही हैं। उन्हें इधर उधर मियांडर करने का, यानी घूमने फिरने का टाइम ही नहीं मिलता। वो बस सीधा आकर मेन रिवर में मिल जाती हैं, और बस इसी वजह से ये पूरा नेटवर्क बिल्कुल एक पत्ते की नसों जैसा, उसके वेन्स जैसा दिखता है। ठीक है, सो थ्योरी समझ आ गई, मैकेनिज्म समझ आ गया, लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये पैटर्न हमें रियल वर्ल्ड में, जमीन पर भी दिखता है। तो चलिए अब इस थ्योरी को रियलिटी से जोड़ते हैं। लेट्स मूव फ्रॉम थ्योरी टू रियलिटी, और देखते हैं कि इंडिया में इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल कहां मिलता है। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल कहीं दूर नहीं, हमारे अपने देश इंडिया में है। अगर आप सेंट्रल इंडिया को देखें तो वहां अपर सोन और नर्मदा नदियों का जो ड्रेनेज नेटवर्क है, इट्स अ परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ अ पिननेट पैटर्न। अब सवाल है, वहां ही क्यों? सिंपल, क्योंकि वहां इसके बनने की सारी कंडीशंस पूरी होती हैं। वहां आइडियल टोपोग्राफिकल कंडीशंस है। नर्मदा और सोन दोनों ही ऐसी नैरो वैलीज से बहती हैं जिनके एक तरफ विंध्या रेंज है और दूसरी तरफ सतपुरा रेंज। ये हो गई ना दो स्टीप पैरेलल रिजेस,
और इन्हीं रेंजेस के स्टीप स्लोप से जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं वो नर्मदा और सोन से अक्यूट एंगल्स पर मिलती हैं। हो गया ना एक परफेक्ट पिन नेट पैटर्न। ऑलराइट, चलिए तो अब तक हमने जो भी समझा है उसको आइए फटाफट से समराइज कर लेते हैं। इसके की आइडेंटिफायर्स क्या हैं, मतलब वो कौन सी बातें हैं जिनको देखकर आप तुरंत पहचान जाएंगे कि आहा, दिस इज अ पिनेट पैटर्न। बेसिकली इस पूरे विश्लेषण से चार बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नंबर वन, इसकी विजुअल एनालॉजी, हमेशा याद रखिए इट रिजेंबल्स द वेन्स ऑफ अ लीफ। नंबर टू, इसकी टोपोग्राफी, ये हमेशा एक नैरो वैली में मिलेगा जिसके दोनों तरफ स्टीप रेंजेस हों। नंबर थ्री, इसका सबसे बड़ा की फीचर, ट्रिब्यूटरीज हमेशा मेन रिवर से अक्यूट एंगल्स पर जुड़ेंगी। एंड नंबर फोर, इसका इंडियन एग्जाम्पल, द अपर सोन एंड नर्मदा रिवर्स। सिंपल। अब इस लेक्चर को खत्म करने से पहले एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। ये जो फंडामेंटल ब्रांचिंग पैटर्न है जो हमने नदियों में देखा, पत्तों में देखा, सोचिए ये नेचर में और कहां कहां हो सकता है। क्या ये पैटर्न हमारे अपने शरीर के अंदर न्यूरॉन्स के नेटवर्क में है, या पेड़ की शाखाओं में, या फिर जब आसमान में बिजली कड़कती है उसके पैटर्न में भी यही डिजाइन छिपा है? फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द कॉस्मिक, ये खूबसूरत और एफिशिएंट डिजाइन नेचर और कहां इस्तेमाल करती है, इस पर जरूर सोचिए। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.